पत्रिका में आपका स्वागत है। आज मैं सुबह न्यूज़पेपर पढ़ रही थी और उसमें मुझे फ्रंट पेज में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की व उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की सफाई करते हुए कुछ तस्वीरें दिखाई दी और इन तस्वीरों को देख करके मेरे मन में यह प्रश्न उठा कि इन तस्वीरों को देख करके आम जनता के मन पर क्या प्रभाव पड़ता होगा। जब हम फेसबुक में, इंस्टा में अपने आदर्श को कुछ अच्छे कर्म करते हुए देखते हैं तो हमारे मन पर क्या प्रभाव पड़ता है। और इसका बहुत ही खूबसूरत उत्तर मुझे मिला भगवत गीता में। भगवत गीता में भगवान कृष्ण स्वयं अर्जुन को कहते हैं कि श्रेष्ठ मनुष्यों को लोक संग्रह का पालन करना चाहिए। और लोक संग्रह का मतलब होता है कि लोगों को संदेश देते हुए कर्तव्य कर्मों का निर्वहन करना। तो इसमें अध्याय 3 में 20वें व 21वें श्लोक में भगवान कृष्ण अर्जुन को कहते हैं, कर्मण्येव हि संसिद्धि मा स्थिता जनकादय लोक संग्रह में वापि संपश्यन् कर्तुमर्हसि यद्यदाचरति श्रेष्ठस् तत्तदेवेतरो जना स यत् प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। इसका मतलब है कि श्रेष्ठ मनुष्य जैसा जैसा आचरण करते हैं आम जनता भी वैसा ही वैसा अनुसरण करती है। और इसके लिए भगवान कृष्ण उदाहरण देते हैं राजा जनक का। राजा जनक विदेह मुक्त थे, उन्हें कोई कर्म करने की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन वो प्रजा को कर्तव्य कर्मों का संदेश देना चाहते थे कि हर व्यक्ति को जब तक जीवन है कर्तव्य कर्म का पालन करना चाहिए। राजा जनक सिर्फ राज्य चलाते थे, उनका अपने राज्य से या वहां के लोगों से कोई भी अटैचमेंट नहीं था। वो डिटैच होकर के केवल और केवल अपनी ड्यूटी करते थे। तो हम सभी को अपने जीवन में अपने कर्तव्य कर्मों का पालन करना चाहिए। हम सभी के जीवन में कोई ना कोई आदर्श होता है और हम उससे कहीं ना कहीं बहुत कुछ प्रभावित होते हैं। और आज एडवर्टाइजमेंट इंडस्ट्री भी यही काम कर रही है कि वो क्यों विराट कोहली को, सचिन तेंदुलकर को, शाहरुख खान को या कैटरीना कैफ को एड पर लेती है। इसलिए क्योंकि जब आम जनता उनको कुछ प्रोडक्ट यूज करते हुए देखती है तो आम जनता उससे प्रभावित हो जाती है क्योंकि वो उनके आदर्श हैं। तो एडवर्टाइजमेंट इंडस्ट्री भी यही काम कर रही है और हम सब भी अपने जीवन में ले तो कहीं ना कहीं हम भी आदर्शों से प्रभावित होते हैं। मैं खुद अपने जीवन में लूं तो मुझे सचिन तेंदुलकर बचपन से बहुत पसंद रहे हैं और इस कारण मुझे बचपन में पता लगा कि उनका फेवरेट गाना था, मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया। और उसके कारण मेरा भी वो फेवरेट गाना हो गया और मैंने इस गाने से जीवन में बहुत कुछ सीखा। तो इस तरीके से आदर्श जो होते हैं वो आपके जीवन को कहीं ना कहीं प्रभावित करते हैं और हम कहीं ना कहीं हम खुद भी किसी न किसी के आदर्श होते हैं। माँ बाप अपने बच्चों के आदर्श होते हैं, टीचर स्टूडेंट्स का आदर्श होता है, वैसे ही एक अच्छा बॉस अपने सबऑर्डिनेट का आदर्श होता है। सबऑर्डिनेट कहीं ना कहीं अपने बॉस से सीखते हैं यदि वो अच्छा कर्म करते रहते हैं। कहा भी गया है, जैसा राजा वैसी प्रजा। यदि राजा अच्छा है तो प्रजा भी अपने आप अच्छी हो जाती है क्योंकि वो कहीं ना कहीं अपने राजा का अनुसरण करती है। तो हम सभी को अपने अपने पद के अनुरूप, अपने अपने रोल के अनुरूप, चाहे माँ का रोल है, बाप का रोल है, स्टूडेंट का रोल है या किसी हम आधिकारिक पद पर हैं या किसी संस्था को लीड कर रहे हैं, तो हम सभी को अपनी अपनी ड्यूटीज का निर्वहन अच्छे से करना चाहिए और उससे विचलित नहीं होना चाहिए हम लोगों को। तो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री जी की व मुख्यमंत्री जी की तस्वीरें भी हम सभी को यही संदेश देती हैं कि हम लोग सभी भारत के स्वच्छ भारत अभियान में हिस्सा लें और अपने आसपास स्वच्छता रखें, क्योंकि जहां स्वच्छता होती है
वहीं पर लक्ष्मी का निवास होता है, वहीं पर देवों का निवास होता है और स्वच्छता जहाँ होती है वहीं पर स्वास्थ्य भी होता है। और इस चैनल के माध्यम से मैं शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और आध्यात्मिक और अच्छा जीवन जीने से संबंधित वीडियो अपलोड करती रहती हूँ। आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक जरूर करिएगा और भी लोगों के साथ शेयर करिएगा और मेरे साथ बने रहिए। थैंक यू सो मच। नमस्कार।